दिल्ली वो शहर जिसकी रगों में इतिहास बहता है, जहां हर दिन लाखों कदम चलते हैं, जहां लाल किले की दीवारें सदियों की कहानियों को संजो कर खड़ी हैं। उसी दिल्ली ने सोमवार की शाम एक ऐसी चीख सुनी जिसे सुनकर हर भारतीय का दिल कांप उठा। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, ट्रैफिक सामान्य से ज्यादा भारी था और लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 पर सिग्नल रेड था। गाड़ियों की कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, बच्चे स्कूल कोचिंग की थकान लेकर बैठे थे और तभी धीरे धीरे चलती एक सफेद होंडाई i20 कार सिग्नल पर रुकती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन महज कुछ ही सेकंड में वो कार पूरी तरह से दिल्ली के लिए एक डरावना सपना बन जाती है। एक जोरदार धमाका, इतनी तीव्र आवाज की आसपास की स्ट्रीट लाइट तक फट जाती है। धुआं आसमान में उठता है, कार आग का गोला बनकर सड़क पर चलने लगती है और कुछ ही पल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते हुए भाग रहे हैं, बच्चों को पकड़कर माँ बाप सड़क किनारे दौड़ते हैं। देखते ही देखते पूरी जगह राख और टुकड़ों में बदल जाती है। कार में मौजूद 3 लोग मौके पर ही आग में घिर जाते हैं और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे तक चकनाचूर हो जाते हैं। इस भयानक धमाके ने सिर्फ सड़क नहीं दहलाई, इसने पूरे देश को हिला दिया। इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है और 29 में से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दिल्ली पुलिस, एनएसजी और एनआईए और फॉरेंसिक टीमों ने तुरंत मौके को सील किया और शुरुआती जांच में साफ हो गया कि ये कोई साधारण कार दुर्घटना नहीं थी, ये एक प्लांट ब्लास्ट था। जी हाँ, एक सोचा समझा तैयार किया गया विस्फोट। कार में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, क्योंकि फॉरेंसिक टीमों ने तुरंत ये बता दिया कि कार में मिलने वाले पार्ट्स और केमिकल्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि भीतर विस्फोटक रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कार आई कहां से, किसकी थी और लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन टारगेट क्यों बनाया गया। इसी दौरान सामने आता है पहला और बेहद महत्वपूर्ण लिंक। कार की नंबर प्लेट हरियाणा के फरीदाबाद की निकली और देखते ही देखते ये धमाका एक बड़ी जांच का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले फरीदाबाद में मिले विस्फोटकों में एक उसी तरह का केमिकल पाया गया था जैसा इस कार में इस्तेमाल हुआ है। हर एंगल में जांच शुरू होती है। क्या ये सुसाइड मिशन था? क्या कार को रिमोट डिटोनेशन के जरिए उड़ाया गया? क्या ये किसी आतंकी समूह का संदेश था या किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा? इसी बीच अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला बयान आता है। ये बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं था, ये एक कड़ा संदेश था। बेहद मजबूत और बेहद स्पष्ट शब्दों में राजनाथ सिंह कहते हैं, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये शब्द अचानक पूरे माहौल को बदल देते हैं। एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे सरकार ने ये लिखा दिया हो कि इस बार कोई भी बचने वाला नहीं है। राजनाथ सिंह ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि ये त्रासदी बेहद दर्दनाक है और देश के हर नागरिक को झकझोर देने वाली है। उन्होंने साफ कर दिया कि शीर्ष सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां मिलकर इस धमाके की गहराई में जा रही हैं और बहुत जल्द जांच का नतीजा सामने आएगा। राजनाथ सिंह ने रक्षा संवाद में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज भारत की सुरक्षा सिर्फ लड़ाकू विमानों या मिसाइलों पर निर्भर नहीं। अदृश्य तकनीकें, कम्युनिकेशन, डेटा, कमांड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारी सुरक्षा की नई रीढ़ है। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ तकनीक अपनानी नहीं है, बल्कि दुनिया को तकनीक में लीड करना है। ये संदेश सीधे तौर पर इस धमाके से जुड़ा लगता है, क्योंकि अगर ये बड़ा मॉड्यूल था तो डेटा, ट्रैकिंग और सर्विलांस ही वो हथियार होंगे जो अपराधियों तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों के मन में सवाल खत्म नहीं हो रहे। लोग पूछ रहे हैं, इतनी सुरक्षा के बावजूद लाल किला जैसे इलाके में विस्फोटक से भरी कार कैसे पहुंच गई? कार में 3 लोग सवार थे, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। डीएनए टेस्ट चल रहे हैं। क्या ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे? क्या ये किसी देश विरोधी एजेंसी के एजेंट थे या फिर किसी बड़े नेटवर्क के छोटे सदस्य? गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने भी साफ कहा है कि किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली में हाई अलर्ट है। मेट्रो स्टेशनों पर चेकिंग बढ़ गई है, बसों में निगरानी बढ़ गई है, रेलवे स्टेशन और भीड़ वाली जगहों पर
स्निफर डॉग्स और QRT की तैनाती कर दी गई है। शहर में एक तरफ डर का माहौल भी है और गुस्से की लहर भी। दिल्ली वासी पूछ रहे हैं क्या राजधानी सुरक्षित है? कब तक आम लोग ऐसे हमलों का निशाना बनते रहेंगे? फरीदाबाद मॉड्यूल के कनेक्शन ने इस केस को जटिल बना दिया है। हाल के दिनों में हरियाणा और दिल्ली NCR में मिले विस्फोटकों की घटनाओं ने ये बात की आशंका और बढ़ा दी है कि कहीं ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। क्या ये उसी मॉड्यूल का प्रयास था? क्या ये मॉड्यूल दिल्ली में चुनौती पैदा करना चाहता था? राजनाथ सिंह की चेतावनी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच की स्पीड कई गुना बढ़ा दी है। NIA की टीमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा तक पहुंच चुकी हैं। डोमिनाइकल डेटा निकाला जा रहा है, नंबर प्लेट एक्सचेंज सिस्टम चेक हो रहा है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विस्फोटक की रासायनिक जांच में भी कई अहम संकेत मिल रहे हैं जो जांच को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस पूरी घटना ने सिर्फ दिल्ली को नहीं, पूरे देश को एक बार फिर ये याद दिलाया है कि आंतरिक सुरक्षा कितनी जरूरी है और एक लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। लाल किला, जहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, उसी जगह के पास धमाके का होना खुद ही बताता है कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। अब पूरा देश एक ही उम्मीद से बैठा है, सच सामने आए, असली दोषी पकड़े जाए और राजनाथ सिंह की वो चेतावनी बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ एक बयान ना रह जाए बल्कि एक हकीकत बनकर सामने आए। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।